રે તયું તમને તમે લોહીનો દળિયા એવો બ્રે દેખી તટને નીકળી ન પડ્યા એ વચન તની તુને ના સિકા प्रणाम सुंदर प्रणाम फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर फरमाइए। बचन तणे तमे नासिका, आप महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु श्यामा इंद्रावती सके हम सुंदर साथ को समझा रही है। कौन समझा रही है? इंद्रावती सखी। ये प्रकाश वाणी है। प्रकाश वाणी में इंद्रावती अपना अनुभव बता रही है कि मेरे से एक इतनी बड़ी गलती हुई थी, इतनी बड़ी गलती हुई थी कि उस गलती का कोई सुधार होने वाला नहीं था। हम तो मर ही गए थे। हम क्या हो गए थे? मर गए थे। कौन कह रही? इंद्रावती। और हमारा जीवन तो बेकार हो गया था और हमने इतनी बड़ी गलती करी, लेकिन राज जी ने एक बार, केवल एक बार वो गलती को सुधार करके, और राज जी हमारे लिए, राज जी चले गए थे। जब राज जी चले गए तो राज जी छूट गए। तो जब राज जी छूट गए, इंद्रावती बता रही है। कौन कह रही है? इंद्रावती। ईमान लाओ सो लाइयो। क्या कहती है? ईमान लाओ सो लाइयो। कहूं अनुभव की बात। अनुभव जानते हो ना, जिसके ऊपर अपना बेटा होता ना, अपन बड़े हो जाते हैं, बेटा गलती है, अरे हमने तो वो देख के आए हैं, ऐसा नहीं करना पड़ता है, ऐसा नहीं करना पड़ता है, समझाते हैं ना। तो इंद्रावती समझाती है अपन को कि हमसे इतनी बड़ी गलती हुई, आप उसको समझिएगा। ईमान लाओ सो लाइयो, कहूं अनुभव की बात, मोको मिले धाम धनी इन विद साक्षात। हमें राज्य कैसे मिले? साक्षात जैसे मिले। तो हम आपको पूरी चीज बता रहे हैं, तो आप लेकर के आओ। बात बड़ी है समझ की। बात काय की है ईमान का काम। काय का काम है? ईमान चाहिए, ईमान। अगर ईमान आ गया, क्योंकि ईमान वाले दुनिया में जो है जीव ईमान वाला नहीं है। वाणी में लिखा है, क्या लिखा है? मोहम्मद ने कहा 71 होंगे, ईसा ने कहा 72 होंगे, मूसा ने कहा 73 हुए। बोले एक नाजी होगा, बाकी 2 की होंगे। तो जो नाजी फिरका है, जो ब्रह्म सृष्टि है, वही ईमान वाली है। तो बात बड़ी ये समझ की है, ईमान का काम। साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा लिखा अल्लाह कलाम। तारतम वाणी में जो लिखा है भैया, वो बात को आप समझो। कोई की कही बात न मानो। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, आप मत मानिएगा। सुंदर साथ राज जी ने तारतम वाणी हिंदी में लिखी है। काय में लिखी है? और हिंदी में भी, मतलब संस्कृत में लिखते तो परेशान हो जाते हैं। काय में लिखी है? हिंदी में। और हिंदी भी ऐसी जिसकी बिल्कुल सरल भाषा है, कोई कठिन नहीं है। क्योंकि आने वाला मोमिन वाणी पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ाने वाला राज जी है। कौन देने वाला है? राज जी। राज जी खुद ही कहते हैं ना, वाणी में खुद ही कहते हैं, श्री महामती कहे मोमनो ये ऐसी कुंजी इलम मेहर देखो महबूब की, आपको पढ़ावे कसम। समझ में आ गया? ईमान की बात। तो ईमान वाला कौन है? वाणी खुद कहती, श्री महामती कहे मोमनो ढूंढो नाजी फिरके को, जो है साहेब का ईमान। कौन है भैया? साहेब का ईमान। कौन है? नाजी फिरका ब्रह्म सृष्टि कौन है? साहेब का ईमान वाली है। तो ईमान लाओ। इंद्रावती कहती है कि हे सुंदर साथ जी, ये संसार झूठा था। संसार में हम आए, हमें अवगुणों ने घेर लिया, और हमें जब अवगुणों ने घेर लिया, वो धनी हमसे चले गए। जब चले गए तो समझ में आया कि हमारा तो पूरा जीवन ही नर, क्योंकि अब हमको हर्ष कौन ले जाएगा? इस माया से कौन निकालेगा? माया से निकाल के गुण जो दिए राजी ने, गुण की काया कैसे बनाएंगे?
कैसे अरस जाएंगे? अब इस दुनिया में न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न वेद, न कतेब, न पुराण, न कुरान, न गीता, न भागवत, ये अर्थ ले जाने वाली नहीं है। अर्थ लेने वाला कौन आई है? इंद्रावती आई, वहां से रूह आई है। बुलाए जाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूह मेरी आशिक। कौन आए हैं? रूह अल्लाह, श्यामा जी, देवचंद जी महाराज, जो आशिक कईयों के लाया हक राजी ने बुलाया है। सो इंद्रावती कहती मेरे से धनी चूक गए। जब चूक गए तो मैं रोई, तड़पी, ऐसी तड़पी, रात दिन तड़पी कि अब धनी हमको मिलने वाले नहीं है। पर कृपा मानो, धनी हमें मिल गए। अब आप गलती ना करो, तुम्हें भी धनी मिल गए। हमें कौन मिल गए भैया? राजी मिल गए कि नहीं मिले? क़यामत का समय है, क़यामत के समय में राजी साक्षात मिले। क़यामत का बड़ा महत्व है। सुंदर साथ जी ध्यान रखो, क़यामत में राजी साक्षात रूबरू मिले, धनी मिल गए। और सबसे बड़ी क्या मिल गई? तारतम वाणी मिल गई। ये काय की चाबी है भैया? अर्श की। बार बार ये बात पक्का मान लो सुंदर साथ। इलम लदुन्नी हक्का, ये इलम लदुन्नी हक्का, कुंजी बका की, ये कुंजी बका की। कुंजी मतलब होता है चाबी। कुंजी का मतलब क्या होता है? ये परम धाम की चाबी है। ये परम धाम का दरवाजा खोल देगी, तुम्हें अर्श में अंदर कर लेगी, अर्श के सुख तुम्हें देगी। इसीलिए तो हम परम धाम से आए हैं। काय के लिए आए हैं? आए लेल के खेल में लेने अर्श से, सुख साचे झूठे खेल में ये लेने को है वक्त। जेते सुखम अरस में लेते अर्श के माँ है, सो देखन की ठोर रहते हैं, रूहो दिल से करो विचार। तो ये सुंदर साथ, ये तारतम मिल गई, वाणी मिल गई, धनी मिल गया, समय मिल गया। सबसे बड़ा क्या मिल गया आपको? समय। कौन सा समय मिल गया? जिस समय में धनी यहाँ आए, वाणी आई है, अर्श का दरवाजा खुला है। अर्श का दरवाजा खुल गया ना, अर्श का दरवाजा। तो अर्श का दरवाजा खुला है। परम धाम की मेहर, परम धाम की नियामत मिली है, पन्ना धाम मिला है, धनी मिले, जागनी मिली है, सब कुछ मिल गया। और अगर अब तुम भूल गए तो इंद्रावती कहती है ये दोजक की अग्नि का जो हमने अनुभव किया है वो तुम करोगे। हमें तो मिल गए, अब दूसरी बार राज्य ऐसी गलती करने वाले नहीं है। इसलिए सुंदर साथ, इस पर विचार करो, इस पर मंथन करो। कहती है इंद्रावती कि अपने गुण अंगों को कहती है कि हे नैना, हे जुबा। अपन तो तारतम वाणी सुन रहे ना, तारतम वाणी सुन रहे ना, रोज सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, पर सुन तो रहे हैं, पर क्या नहीं आ रहा? कान सुना तो रहा है, पर दिल में क्या नहीं आ रहा है? ईमान नहीं आ रहा। दिल में क्या नहीं आ रहा है? ईमान का मतलब जानते हो? ईमान क्या कहलाता है? कैसे समझेंगे ईमान क्या कहलाता है? ईमान कहलाता है जब आपके दिल में देखो तो पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे दिल में बसी है। दुनिया की कामनाएं, चाहनाएं, इच्छा, हवस सब दिल में बसा हुआ है। एक कहीं कोने में राज्य के लिए भी एक टुकड़ा है तुम्हारे दिल में। राज्य के लिए प्यार तो है, कहाँ है? जैसे दुनिया की हवस, कामनाएं, लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष, घर परिवार जैसा तुम्हारे दिल में सब भरा है, वहीं कहीं एक टुकड़े में राज्य के लिए भी प्यार बसा है। रोज राज्य तुम्हारे दिल को देखते हैं, रोज पल पल तुम्हारे दिल को देखते हैं, क्योंकि वो कौन है? राज्य इस दिल का आशिक है। ये हमारे रूहों के दिल का कौन है? राज्य आशिक। तो हमारे दिल को तो आशिक का क्या है? दीवाना है। आशिक का मतलब क्या होता है भाई? दीवाना। तो पागल है। तो वो तो हर पल चाहता कि मैं इसके दिल में देखूं, मेरे रूह के दिल में देखूं। वो बार बार झांकता है, बार बार दिल में देखता है, अरे इसके दिल में तो दुनिया बसी है, एक कोने में मैं पड़ा है। और जिस दिन सुंदर साथ केवल आपके दिल में, ध्यान रख लो, लिख लो, जिस दिन आपके दिल में राज्य के अलावा और कोई मोहब्बत नहीं होगी, उस दिन तुम्हारा ईमान कायम हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। धर्म तो सबको मिला है, ये धर्म सबको मिला है, सबको अच्छा मिला है। अगर मौत आए तो ईमान की आना चाहिए। मौत काय की आना चाहिए? सुंदर साथ, मर गए, धर्म तो मिल गया, धर्म में मर गए तो परम धाम नहीं जाओगे। अगर मौत ईमान की हुई और मौत ईमान की नहीं हुई
तो तुम्हारा जीवन निष्फल हो जाएगा। तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? मरना है तो ईमान, मतलब ईमान ना आया, राज्य दिल में ना आए और दुनिया की अगर हवस लेकर के, दुनिया की चाहना लेकर के, घर परिवार लेकर के मर गए तो क्या कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? सुंदर साथ, कुछ मिलेगा? और अगर राज्य के अलावा दिल में ईमान, दुनिया के लिए मर गए और राज्य के लिए जी गए, वाणी तो कहती है ना, पहले पी शरबत तू मौत का, पहले शरबत तू मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, उसको मुकर्रर करके स्थापित कर ले। एक जरा जिनसक रखो, एक जरा शक न रखना, पीछे रहो जीवित या मर। दुनिया मर मर जाते, मोमिन मौत माफक। क्या है भैया? मोमिनों की मौत कैसी होगी? ईमान वाली होगी। मोमिनों की मौत क्या होगी? और सुंदर साथ विचार करो, रोज आदमी मरता है, मर अपनी मौत में मरा चला गया, और लेकिन वाणी कहती है जीते जी जो राज्य के लिए मर गया, जिसने जीते जी दुनिया को लात मार दी, तर्क करी मोमनो जो हुआ दुनिया का घर। वाणी कहती है तर्क करी मोमनो, तर्क मतलब त्याग देगी, जो ब्रह्म सृष्टि हुआ दुनिया का घर, दुनिया के घर को लात मारी और तुम मर गए। अब दुनिया से तो मर गए ना, तो वाणी कहती मरेगा नहीं, ये यहाँ मरा और अर्श में खड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की ये यहाँ मरा और अर्श में खड़ा। क्योंकि मरा, वाणी कहती है कि पहले पी शरबत मौत का, तू मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, मर के तो देख, एक जरा जिनसक रखो, पीछे रहो जीवित या मर। फिर समझोगे कि हम जी गए, फिर आप समझोगे, फिर यहां से कहोगे, नाचोगे, कूदोगे, राज्य के लिए मर गए और अरस में क्या हो गए? खड़े। ये तो मौत तुम्हारे लिए तो धर्म मिला और ईमान की मौत न हुई तो जीवन अपना निष्फल गया। सुंदर साथ विचार करो, इस पर चिंतन करो। वाणी कहती है नहीं तो दोजकी की आग में जाना है। दो आग है, एक दोजक की आग है, एक अर्श की है। एक अर्श जाएगी, एक दोजकी में जाएगी, और कुछ नहीं बचा। क्योंकि मोमिन जो ब्रह्म सृष्टि है, क्योंकि पैगंबर पैगंबरी विश्व में जाएगा, ईश्वरी ईश्वरी में जाएगी। अब बची दो, एक दोजकी की विश्व है, जिस दोजकी में एक बार गया आदमी फिर नहीं निकलना उसको, क्योंकि क्या है वो? अखंड दोजकी है। इस पर विचार करना सुनना साथ, कौन सी दोजकी है? अखंड दोजकी है। एक बार अगर प्रवेश गया फिर खूब रोएगा, फिर कहेगा ए नैना तू तो धनी के सामने नाचता था, धनी को देखता था और तू ईमान न लाया। देख कान, वाणी सुनते थे, दिल में हाँ 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 करते थे। एक कान रोज कान को काटेगा, अपने रोज कान को काटेगा। सुंदर साथ ये बिल्कुल क्रिया होनी है। ये सत्य वाणी है, ये सत्य दरबार है, पन्ना दरबार, ये सत्य धनी है। इस सत्य दरबार में सच्चा न्याय होगा। अगर तू मर गया तो दामन पकड़ लेना धनी का, तुम्हें हर्ष मिलेगा। सुंदर साथ पढ़ लेना जा करके, सिंधी भाषा में इंद्रावती कहती है पकड़ सच्चा दामन, चल सच्चे बारी पर, चलो सच्चे हुक्म पर। राज्य ने जिस चीज के लिए मना किया उसे ना कहो, जिस राज्य ने जिस चीज के लिए हाँ कहा उसे हाँ करो। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा राज्य के लिए हमारा दया कृपा मानो। ऐसा मौका फिर तुमको कभी मिलने वाला नहीं है। फिर मरोगे, फिर जियोगे, दोजकी में गए यही विचार करोगे, अरे भैया हमने तो सब कुछ किया, सारी बात नाक से खुशबू ले रहा है अपन रस की। अभी क्या ले रहे भैया? बैठ गए, खुशबू ले रहे ना, नो मोम दसवीं आकाशी, फूलबाग नूरबाग, सब खुशबू ले रहे। ये नाक तूने इतनी खुशबू ली, इतना सब कुछ, धनी की खुशबू आ रही है, नाक का क्या कहे? परमधाम की खुशबू। सुंदर साथ विचार करो, मरना क्या कहलाता है? कोल फैल हाल आइया। क्या गए भैया आपके? जैसा वाणी कहती है। देखो हम नहीं कहते राज्य साक्षात मिलते हैं, वाणी ये कह रही, हम तो केवल वाणी की नजर बता रहे। क्या बता रहे वाणी की? अगर आपको चाहिए तो राज्य तो चाहिए, तो कोई बताए तो कैसे मिलेंगे राज्य हमको? तो वाणी कहती है जैसा वाणी, क्योंकि वाणी है हुकुम का स्वरूप। वाणी काय का स्वरूप है? जो लोग इलम को हुक्म कहा नहीं समझाए,
जब तक इलम को हुक्म का स्वरूप नहीं मानोगे, अपने आप को नहीं समझाओगे, तो लो रूह आपको क्यों कर सको जगाए, अपनी आत्मा को नहीं जगा पाओगे। इसलिए जो कोई वाणी के हुक्म पे खड़ा हो गया, जो कोई हक के हुक्म का ताई इलम करे बेशक लेवे अपनी मेहर में। आज जी क्या ले लेंगे? तब नेक मतलब गुजरात श्रेष्ठ ददार होवे कमाऊं, तब राज्य की आपको नेक अर्श के परम धाम के दीदार होंगे। इसलिए वाणी कहती है कोल फेल हाल आइया। देखो दुनिया की बुद्धि दुनिया की है। कल बताया था एक वकील है, आप वकील के पास गए तो वकील से वकालत पढ़ी है उसने, तो वो तुमको कानून बताएगा ना, वो जैसा समझाएगा आप वैसा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा ना, तो आपने पढ़ा नहीं तो वो जैसा कहेगा पैसे के लिए आपको कर लेगा। ऐसे ही आपने वाणी की बुद्धि ली नहीं, दुनिया की बुद्धि से राजी मिलने वाले नहीं है। कौन सी बुद्धि चाहिए? वाणी बुद्धि। इसको पढ़ो, कोई बड़ी थोड़ी है, इतनी सी तो वाणी है। फिजिक्स की किताब होती है 12वीं में इतनी सी, और सरल हिंदी में लिखी है, तो पढ़ो उसको। तो वाणी जो कहती है उसको अपने अमल में लाओ। कौन मतलब कहना, फेल मतलब आचरण में लाना, हाल आई है उस पर चल गए, तब आई तो है मौत। अभी बैठे हैं बहुत लोग सोचते हैं मौत क्या कहलाती है, मौत क्या कहलाती है? वाणी जैसा हुक्म दे, वाणी कोई गलत हुक्म तो नहीं कहती है कि तम्बाकू खाओ, वाणी ये तो नहीं कहेगी कि भैया शराब पियो, जुआ खेलो, झूठ बोलो, बेईमान करो, ईर्ष्या करो, द्वेष करो, अहंकार लाओ। वाणी तो आपको परमहंस बनाती है, परम धाम के संस्कार डालती है। कहाँ के संस्कार डालती वाणी? परम धाम के। सोचो, परम धाम के संस्कारिक वाणी है, संस्कार देने वाली वाणी है, परम धाम ले जाने वाली है। तो कोल फेल हाल आइया, तब आई तो है मौत, तब रूह की नासका को आवेगी खुशबू। तब आपको आएगी, तब खुशबू आएगी। और अगर आपके अंदर खुशबू नहीं आई अभी तक, क्योंकि आपके अंदर कोल फेल हाल नहीं आए, तब तक खुशबू नहीं आई। ये सहूर करो तुम मोमिनो। ये सहूर कौन करेगी? कौन करेगा सहूर? मोमिन। और कोई सहूर करने वाला? ये सहूर करो तुम मोमिनो जब फेल से आवे हाल, मतलब आपके कहने बस में न रहो, कहनी कही रात में। फेल मतलब उसको अपने आचरण में लाके चले जाओ, तब रूह फरामोशी ना रहे। तब फरामोशी का पर्दा पड़ा ना अपने ऊपर, तब रूह फरामोशी ना रहे। बोलो, तब फरामोशी ना रहे, तब रूह फरामोशी फेल हाल में, फेल हाल में ध्यान देना, फेल हाल में नूर जम्बाल, फेल हाल आ गए नूर जम्बाल, साक्षात राज्य तुम्हारे सामने हो जाएंगे। इसलिए वाणी कहती है, वाणी क्या कहती? जो लो मासुक से नाइया कहीं सुनी ना बात, सुख सबंगों के नहीं लिए ताई निष्फल गई रात, जीवन बेकार चला गया। इसलिए हे नासिका, दोचकी में रोज परेशान होगे। हे नासिका, नासिका खुशबू तो अर्श की ले रहा था, और तुम्हें राज्य को उस खुशबू से तुमको छोड़ना नहीं था, और तुमने क्या कर दिया? संसार की खुशबू लेते रहे, और एक खुशबू तुमने क्या कर दी है? छोड़ दी है। ना आवी प्रेमले, ना आवी प्रेमले, क्या बताओ अपनी नासिका को, जो राज्य की, प्रेम की, इशक की, परम धाम की, आप बताओ धनी की खुशबू नहीं मिल रही हमको, ये नहीं ली हमने। अगर धनी की खुशबू ले ली सुंदर साथ जी, तो क्या हो जाएगा? उस खुशबू से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? अपने राज्य तक पहुंच जाएंगे। जैसे बिल्ली बाय मशक छोड़ा, बिल्ली क्या करती है? एक बच्चे को लेके साथ घर ले जाती है, उसकी खुशबू से उसके बच्चे उसके पास आ जाते हैं। चाहे वो शाम को भी जाए, 7 बजे भी जाए, और सुबह जाए तो आ जाएगी। ऐसे ही क्या करेगी? आपको खुशबू मिल गई सुंदर साथ, तो आप राज्य के चरणों तक पहुंच जाओगे। क्योंकि खुशबू कहाँ की है? राज्य के चरण की है। वो चरण कहाँ है? हमारे हृदय में है। क्योंकि परम धाम से क्या लेकर के आए हैं? राज्य के चरण पकड़े हुए इस संसार में आए हैं। इसलिए सुंदर साथ ये खुशबू नहीं आई, ये आप रात दिन दोचकी में इस तरह से विचार करोगे। बिछड़ता क्यों? अब क्या हो रहा है बताओ आप? सुंदर साथ घबराना नहीं, बालाजी तो बिछड़ ही रहे ना अपन से। अभी राज्य अपन से बिछड़ रहे ना, मिल तो नहीं रहे ना, नहीं मिल रहे ना। अपन कहते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन राज्य हमको मिल नहीं रहे, ढूंढ रहे हैं।
पूछ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सारा कर रहे हैं, और राज्य हमारे हाथ से धीरे धीरे आज ना 2000 पहले हम थे 18 में, फिर 2019 में आए, 20 में आए, 21 में आए, 22 में आए, 23 में आए, 24 में आएंगे, 25 में आएंगे, और एक दिन करोड़ ने चलो अगम के पार हो जाएंगे। इसलिए इतना समय पड़ा है। राज्य को वाणी मिल गई है, चाबी मिल गई है, खुशबू मिल गई है, परम धाम की मेहर आ गई, कृपा आ गई है, धनी आ गए हैं। एक नासका, तू धनी की खुशबू को नहीं लिया। तेना दाखियूरे वाले मतलब राज्य को तुमने नहीं देखा, धनी को नहीं देखा, धनी की मेहर, धनी की कृपा। कितनी मेहनत करी राज्य महाराज ने, सोचो कहां से दीप बंदर से चले राज्य महाराज, न पैर में चप्पल, न तन में कपड़ा, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, भूखे प्यासे, कैसे कैसी जगह राज्य चलते चलते भिक्षा मांगी। क्या क्या नहीं किया मोमनों के लिए। सुंदर साथ सोचो, इस पर विचार करो। हमें तो क्या करना है, केवल संसार के सुखों को त्याग करने के लिए राज्य कह रहे हैं। काय के लिए कह रहे केवल राज्य महाराज, संसार के सुखों को त्याग दो, और संसार के सुख तुमने त्यागे तो अर्श के सुख तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं राज्य। सुंदर साथ इस पर विचार करो। ये नाश का रोज अपने आप को कहो, हे कान, हे श्रवणन, हर पल तुम्हारा इतना जीवन जो बचा है, इतना समय है बस। सुंदर साथ अब समय तुमको आगे मिलने वाला नहीं कि ये मिलेगा। हाथ घसी हाथ से, हाथ घसी हाथ से, जिन लियो इंद्रियों घेर। जिसको इंद्रियों ने घेर लिया ना, वही क्या करेगा। कहते ना, एक खेत था, किसान था, किसान ने खेत को जोत करके उसको पलवा किया, फिर उसमें बीज डाला, फिर उसको पलवा किया, फिर उसमें उसने पानी लगाया, फिर पानी लगा के अब अंकुर फूटे, फिर खाद डाला, बड़ा किया, बाउंड्री लगाई, और पानी लगाता रहा, और फसल लहरा गई। फसल क्या हो गई, अच्छी लहरा गई। आए हाय, बड़ा अच्छा खेत हो गया। और वो जाकर के सो गया। जाकर के क्या हो गया, सो गया। हजारों चिड़िया आई, और चिड़िया बैठी और दाने दाने को चुन गई, दाने दाने को चुन गई। अब उसमें कुछ रह नहीं गया। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई, उसको क्या करना चाहता, हुर्र 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 हुर्र। कब तक, जब तक फसल कट के आ नहीं जाती, तब तक हुर्र हुर्र करता तो चिड़िया चुगती ना। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। अपन को क्या करना चाहिए, अपने जीवन में सावचेत हो जाना चाहिए, निस्दिन जागृति के लिए सोचना चाहिए, निस्दिन अपनी इंद्रियों को कुचलना चाहिए। जो इंद्रियां दुनिया की तरफ ले जाए उसको दमन कर दो, अंकुश लगा दो, क्योंकि उसको अच्छी चीज मिल रही है। दुनिया है खराब, धनी की तरफ देखो, ये सुख का सागर, ये असुख है, ये मेहर का सागर है, ये अमामहर है, ये अभागीपन है, ये भाग्य का सागर है। सुंदर साथ जब अच्छी चीज मिल जाए तो बुरी चीज खाना विष। अमृत को डोली ने विष पी दो। वाणी क्या कहती है, अमृत ने डोली और विष क्या कर रहे हो, पी रहे हो। तो ये वाणी कहती है, हाथ घसती हाथ से, जिन लियो इंद्रियों घेर, आंखा खुले पछताओ सी, फिर समय न आवे बहुत। फिर आपको समय मिलने वाला नहीं है। सुंदर बता दी, आल न दीजिए आकार को, आलस न दो आकार को। पीयू मिलना यही अंग, राज्य को कैसे मिलना है, इसी वजूद से मिलने वाला है। दौड़ कर दौड़ो, दौड़ो, जो वाणी कहती है उस पर चलो, वाणी जो कहती है उसको उधारो, अब उधार करके उसमें चले जाओ, वाणी का हुक्म मान लो, राज्य के वचनों पर चले जाओ। सुंदर साथी समय आ गया है, आल न दीजिए आकार को, पीयू मिलना यही अंग, दौड़ कर झाप न खाओ, जिन कायर होवे तुम क्या हो जाओगे, कायर कहलाओगे। कायर कहलाओगे क्योंकि क्या नहीं छोड़ पाए राज्य के लिए, दुनिया नहीं छोड़ पाए। क्या नहीं छोड़ पाए राज्य के लिए, दुनिया नहीं छोड़ पाए। बताओ, राज्य के लिए दुनिया नहीं छोड़ पाए। जानते थे मेहर का सागर, जानते थे इनके गुण, जानते थे इनकी कृपा, जानते थे परम धाम के सुख, सारी निस्बत जानते थे, सब कुछ जानते थे। ऐसी दोजकी में जलोगे, सुंदर साथ जिमी दावा हो जासी। इसलिए जो समय है, कर कुर्बानी रब पर, कर दो कुर्बानी रब पर,
फना फकीरी मैं, मिट जाओ राज्य के लिए, मिट जाओ, फिर दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। फकीरी के माए, फना फकीरी माए, शौक हमेशा इश्क का। राज्य का इश्क नहीं मिल रहा है, क्योंकि इश्क के बिना काम नहीं मानना है। इश्क ईमान लाइयो, इश्क ईमान लाइयो, मैं भेजूंगा तो क्या करो, शौक हमेशा इसका, दाग ना लागे गाय। इसमें शरीर में निर्गुणी बना लो सुंदर साथ, अपना वजूद तैयार कर लो। कुछ नहीं करना सुंदर साथ, पकड़ लेना दामन। गाड़ी कहती ना, जाको लेते मेहर में ताए पहले मेहरे बनावे। बस कुछ नहीं करना, घबराने की कुछ दिन, हड़बड़ाओ मोमनो, हुकुम करो सब काम, घबराओ मत। अवगुण काढ़े गुण रहिए, हारे से हो, हार रहे तो क्या हो जाएगी, तुम जीत जाओगे। साहेब सो सन्मुख सदा, यही ब्रह्म सृष्टि की रीत। डरना क्या है सुंदर साथ, राज्य के लिए, राज्य की पहचान, जैसे जैसे राज्य की पहचान होगी तभी तो होगा ना। और पहचान करने वाली, देने वाली कौन है, तारतम वाणी। तारतम वाणी को पढ़ो, पहचान पुख्ता होती चली जाएगी, ईमान बढ़ता चला जाएगा। इशक भी वाणी देने वाली है, बिना इलम इशक ना, अभी बिना इलम इशक नहीं आएगा। वाणी कहती है इलम हक को विचारिए, इलम हक का विचार करोगे ताको बढ़त इशक, उसका इशक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया ना, इशक मिल गया, सब मिल गया। और जब तक इशक नहीं मिला तो क्या करना है, वाणी बताती है, हम नहीं बताते, वाणी बताती है। ए सुख इन स्वरूप का, आशिक यही आराम, जो लो इशक ना उपजे। जब तक आपको इशक नहीं आता तो लो इल्मे ही विश्राम। अब इससे बड़ी बात क्या कह दे राज जी महाराज, इससे बड़ी गारंटी क्या दे दे कि आपको इशक नहीं आ रहा है, तब तक आप वाणी को पढ़ते जाओ, वाणी को पढ़ते रहो, वाणी को पढ़ते रहो, समझते रहो, आचरण लेते रहो। वाणी जो कहती है उसको उतारो अंदर। इसलिए वाणी क्या कहती है, फिर उसके बाद क्या कहती है, जो जो इलम को, जो जो हक का इलम विचारिए ताको बढ़त इशक। जैसे जैसे इलम पर विचार करते, किसी की जरूरत ही नहीं है आपको, आपका इशक बढ़ता चला जाएगा। और बिना इलम इशक ना आवी। अब इससे बड़ी बात क्या कहते सुंदर साहब, इसलिए कायर नहीं होना है। कायर वाणी ने लिख दिया, ये सत्यवाणी है, कायर मोमिन ना हो भी। कायर क्यों होगा मोमिन, अक्षरातीत का धनी की दुल्हनी, वो कायर कैसे होगी। इसलिए धनी पर कुर्बान हो जाओ। इधर एक बड़ा अंग, इंद्रियों को जिंदगी में दोजगी में छाती पीटोगे और मुंह पीटोगे, और इससे वाला कुछ होने वाला नहीं है। ए नौदा क्यों रे बल्ले, ए नौदा क्यों रे बाले, वचन तनी तूने नासिका, ए वचन तनी तूने नासिका, आवी प्रेमले, ना आवी प्रेमले, बालैयो रे बिछड़ता, बालैयो रे बिछड़ता, नौदा क्यों रे बल्ले, ए